बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों आज मैं ये वीडियो लाया हूँ जीसी मोटर की। जिस कूलर में जीसी मोटर लगी हुई हो, ये वाली आप देख सकते हैं, ये जीसी मोटर है। तो इसकी वायरिंग कैसे करेंगे, बने रहे मेरे साथ, देखते रहें इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, ये मोटर हो गई और ये वाटर पंप हो गई। वाटर पंप की दो तारें ऊपर आ रही हैं। एक मिनट दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए वाटर पंप की ये दो तारें, ये इधर से देखिए वाटर पंप की दो तारें ऊपर आई और ये यहाँ से अंदर यहाँ आ गई। और इसी तरह ये मोटर की भी दो तारें, मोटर की ये दो तारें, ये भी यहाँ से इधर इधर से अंदर को आ गई। अब देखिए ये तीन सुराख आप देख सकते हैं, तीन होल हैं, एक दो तीन। ये जो वाटर पंप वाली दो तारें ये आई हुई हैं और दो तारें ये आई हुई हैं आपकी मोटर वाली, जीसी मोटर वाली। और ये तीसरा होल जो देख रहे हैं, इसमें से ये लीड आई हुई है। लीड जो यहाँ लगी हुई है, देखिए जो प्लग जिसे कहते हैं, प्लग वाली ये लीड केबल पूरी यहाँ से होते हुए और यहाँ आ गई। अब ये टोटल 6 तारें हो गई, 2 और 2 4, 2 6। और इसी के साथ रेगुलेटर है, ये देखिए रेगुलेटर की 2 तारें हो गई, 8 तारें हो गई टोटल। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ये देखिए कैसे करेंगे कि जो दो तारें, ये देखिए जो इसके अंदर दो तारें हैं, एक ये ब्लैक, ये देखिए ये ब्लैक वाली तार, इसको यहाँ से फाड़ करके ये जो केबल है इसको थोड़ी सी चीर करके और ये यहाँ तक निकाल दी गई है। इसको ये निकालने के बाद में अब इसमें एक रेड कलर की जो वायर है, ये देखिए रेड कलर की वायर केबल वाली, और इसकी एक वायर, ये जो रेड कलर की वायर है ये मेन हो गई, रेड कलर की जो फेस जिसे बोलते हैं। और ये जो ब्लैक कलर की वायर इसमें से फाड़ करके जो निकाला गया है ये न्यूट्रल हो गई। ये न्यूट्रल वायर को, ये देखिए न्यूट्रल वायर ये आई है, ये देखिए ये न्यूट्रल वायर, इसकी लीड की न्यूट्रल वायर, और वाटर पंप की ये न्यूट्रल वायर, और मोटर की न्यूट्रल वायर ब्लैक वायर, इसकी ब्लैक और इसकी ये ग्रीन, वो ब्लैक ही समझिए, और ये ब्लैक इसकी लीड की। ये तीनों को इकट्ठी करके यहाँ पर जोड़ के देखिए टेप लगा दी गई है। देखिए 3 वायर हैं, आप देख सकते हैं 3 वायर हैं। और अब 3 वायर इसकी बच गई और 2 वायर इसकी बच गई रेगुलेटर की। तो इसकी जो फेज़ वायर है इसको आप डिस्कनेक्ट करके इसमें सारे में भेजा जाएगा। कनेक्ट कहाँ से किया जाएगा, ये जो स्विच, वाटर पंप की स्विच देख सकते हैं, ये वाटर पंप की स्विच है और ये रेगुलेटर है। तो रेगुलेटर, ये वाटर पंप की स्विच में एक फेज़ देना होता है ताकि वाटर पंप को फिर दूसरा फेज़ मिल जाए, और एक रेगुलेटर को फेज़ देना होता है। तो ये जो फेज़, लीड की फेज़ जो आई है, ये देखिए लीड की फेज़ रेड कलर की जो आई है, न्यूट्रल तो यहाँ जुड़ चुकी है, और जो फेज़ आई है ये फेज़ और इसकी फेज़ इसकी रेगुलेटर, देखिए हमेशा रेगुलेटर में कभी न्यूट्रल नहीं होता है, ये सिंगल फेज़ ही होता है, या न्यूट्रल जो भी आप मान लीजिए। ये जो दोनों वायर आप देख रहे हैं, देखिए एक ही कलर के दोनों वायर हैं, मतलब कि ये सिंगल लाइन है। ये इसमें दोस्तों कभी भी भूल करके एक न्यूट्रल एक फेस मत जोड़ना, वरना ये सेकंड भी नहीं लगेगा, उड़ जाएगा रेगुलेटर। तो आपने करना क्या है, अब ये दोनों यानी जैसे ये स्विच के अंदर हम खाली फेज दे करके और नीचे से फिर निचली पॉइंट में फेज देंगे तो वो पंप को चला जाएगा। उसी तरह ये रेगुलेटर मान लीजिए कि इसमें देखिए जब लीड की एक वायर हमने यहाँ से लिया, यहाँ करंट कहाँ से, जो बोर्ड से करंट लिया, फेज लाइन जो लिया, वो यहाँ एक पॉइंट में हमने दे दिया। जो स्विच में 2 पॉइंट होते हैं ना, एक पॉइंट में दे दिया। देखिए एक पॉइंट में अब ये डायरेक्ट जो फेज लीड की जो वायर है ये आ गई, यहाँ करंट आ चुका। अब ये करंट तो हमें रेगुलेटर में भी देना है, तो देखिए रेगुलेटर की ये एक वायर, दोनों को ये मिला करके यहाँ पॉइंट पे जोड़ दी गई है। अगर यहाँ नहीं जोड़ते हैं तो यहाँ से एक टुकड़ा, ये अगर बाहर हम निकाल देते हैं तो यहाँ टेप लगाना पड़ेगा, और एक तीसरा एक तार का टुकड़ा यहाँ लेके फिर इसमें जोड़ना ही पड़ेगा। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है अलग से जोड़ने का, इसलिए हमने डायरेक्ट ये देखिए यहाँ पर तार कनेक्ट किया हुआ है। और अब ये करंट क्या हुआ, इस पॉइंट पे आकर रुका हुआ है करंट, जो बोर्ड से हम यहाँ प्लग से, देखिए प्लग से जो करंट आया वो सीधा डायरेक्ट ये करंट यहाँ आकर के रुका हुआ है, और इसमें से करंट इसमें आकर रुका हुआ है। अब करंट आकर के यहाँ इसमें रेगुलेटर में रुक गया। तो जैसे ही हम इसको, ये देखिए इसको हम जैसे ही ऑन करेंगे, ऐसे
देखिए मोटर चलने लगी। तो जैसे ही हम ऑन करेंगे इसको तो करंट क्या होगा, इसमें सर्कुलेशन करके जितना तेज़ आप करेंगे, जितना स्पीड बढ़ाएंगे घटाएंगे, तो यहाँ से सर्कुलेशन हो करके और इसके अंदर करंट आ जाएगा दूसरे वाले वायर में, यानी यहाँ से ब्रेक हो करके फिर इसी में आ जाएगा। यानी इसमें न्यूट्रल और फेस नहीं चाहिए, सिर्फ फेस चाहिए, न्यूट्रल की कोई ज़रूरत नहीं है। या न्यूट्रल चाहिए तो न्यूट्रल चाहिए, मतलब एक लाइन इसमें चाहिए, दो लाइन नहीं चाहिए। अगर आप न्यूट्रल भी ला के डाल देते हैं और फेस को डायरेक्ट यहाँ जोड़ देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फेस को ही यहाँ कट लगाएं, न्यूट्रल को कट ना लगाएं। तो मेन लाइन यहाँ जैसे ही आप रेगुलेटर चालू करेंगे तो मेन लाइन यहाँ से होता हुआ, और देखिए अब ये कहाँ जुड़ी हुई है, जो एक तार एक वायर मोटर की जो बची थी, देखिए दो मोटर की वायर आई थी, ये देखिए यहाँ पर दो वायर है। तो एक को मोटर की वायर और एक पंप की वायर और एक लीड की, तीनों इकट्ठी यहाँ पर ये जोड़ी गई है और एक एक वायर सबकी बची हुई है। तो ये इस वायर में ये देखिए यहाँ पर रेगुलेटर वाली वायर इसके साथ जोड़ दी गई। अब ये करंट मोटर में चला गया। उसके बाद जैसे ही आप रेगुलेटर चालू करेंगे तो उसी हिसाब से मोटर आपकी चलेगी। इसी तरह ये पंप की हो गई। पंप की यहाँ पर ये मेन लीड की तार जो हमने यहाँ पर लगा दी है, फेज़ यहाँ आके रुका हुआ है। जैसे आप बटन को ये ऑन करेंगे, ये देखिए मोटर की आवाज़ सुन रहे होंगे, ये देखिए पंप की आवाज़। तो वो जैसे ही हम यहाँ पर ऑन करेंगे तो दूसरी पॉइंट में करंट चला जाएगा और उसके थ्रू करंट पंप में चला जाएगा, जिससे पंप चल पड़ेगी। हर एक चीज़ को दोस्तों मैं कई बार बता चुका हूँ कि हर एक चीज़ को दो लाइन चाहिए होता है, एक न्यूट्रल एक फेस। तो न्यूट्रल तो डायरेक्ट हमने दी हुई है, यानी मोटर में न्यूट्रल जा चुकी है, वाटर पंप में न्यूट्रल जा चुकी है। तो और सिर्फ फेस जैसे ही हम देंगे, अगर डायरेक्ट हम दे देते, जिस तरह से ये टिप लगा हुआ है इसी तरह से डायरेक्ट अगर दे देते तो डायरेक्ट चल पड़ती। लेकिन चूंकि डायरेक्ट नहीं देकर के अभी इनडायरेक्ट हमें स्विच के थ्रू चलाना है, रेगुलेटर के थ्रू चलाना है, तो इसलिए यहाँ से ये डिस्कनेक्ट होकर के गया। तो दोस्तों इस तरह से ये इसकी वायरिंग है। आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इससे पहले मैं इसको चला करके दिखाता हूँ। ये देखिए इसकी स्पीड आप देखिए, ये देखिए कितनी हाई स्पीड है। हवा यहाँ तक आ रही है हवा बिल्कुल। देखिए दोस्तों इधर से भी दिखा देता हूँ आपको, ये डीसी मोटर का कमाल देखिए, इतनी हाई स्पीड है ये। और इसको आप स्लो कर देखिए, स्लो करके इसमें कोई वाइब्रेशन, डीसी मोटर में वाइब्रेशन काफ़ी कम होते हैं। देखिए इसको स्लो कर दिया और वाइब्रेशन इसमें बहुत कम होता है। अगर वाइब्रेशन होता भी है तो निकल जाता है उसकी वाइब्रेशन के कई सारे वीडियो हैं, आप देख सकते हैं। और मेरे चैनल पे जाकर के आप इसे गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के बाप वीडियोज़ YT चैनल लिखेंगे तो आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसमें सारे वीडियो हमारे मिल, आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के ये लिखेंगे बाप वीडियोज़ YT चैनल, BAP बाप वीडियोज़ YT चैनल, तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको एक ही ऐप में सारा कुछ मिल जाएगा और जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो भी आपको मिलता रहेगा। और इसमें बहुत सारे आपके काम की चीज़ें मिल सकती हैं, आप उसे सीख सकते हैं। तो दोस्तों ये डीसी मोटर और इसकी ये देखिए हाई स्पीड, काफ़ी तेज़ हवा है इसमें। तो इस तरह से आप डीसी मोटर की वायरिंग कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हों वो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।